तो संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ कोई भी बाधा ना आए, इसलिए आप इस पाठ को पढ़ लीजिए और थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। इसमें सबसे पुराना क्या है? ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किसमें मिलता है? ऋग्वेद में, क्योंकि यही आपका सबसे मुख्य है और सबसे प्राचीन है। कह रहा है अणुरणियान महतो महियान, अणुओं से भी छोटा, महतो महियान, महान से भी महान। विद्यते ऐनाय का मतलब होता है, आपके संस्कृत में कहा जाता है उपलब्ध। नदियों और समुद्र का उदाहरण किस बात को स्पष्ट करता है? जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आपके बड़े भैया आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 30 मिनट के अंदर संस्कृत के पहले पार्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर करा के जाऊंगा। आपको सिर्फ 30 मिनट इस वीडियो को देखनी है और आपको जो संस्कृत का जो पहला पार्ट है मंगलम, उस पार्ट के सारे डाउट्स खत्म करके जाऊंगा और इससे आने वाले एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटने वाले। तो बाबू मैं सिर्फ आपसे इतना चाहूंगा कि 30 मिनट अगर आप आए हैं इस वीडियो तक, तो 30 मिनट तक आप वीडियो तक टिके रहें और सिर्फ आपको देखना है, इस पार्ट को आपके मस्तिष्क में मैं घुसा के जाऊंगा, समझा करके जाऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करा के जाऊंगा और इस बात का वादा लेता हूं आपसे कि इस 30 मिनट के बाद इस पार्ट को आप पढ़ा सकते हैं किसी और को भी, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो चलिए हम ज्यादा देर नहीं करेंगे और हम अपने टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के पहले पार्ट को। पहले पार्ट का नाम है मंगलम। मंगलम का मतलब होता है शुभ या मंगलकारी। हम किसी भी कार्य को जब करने जाते हैं तो हम चाहते हैं बिना बाधा के, बिना किसी रुकावट के वो काम पूरा हो जाए। इसीलिए हम चाहते हैं, मंगल कामना करते हैं अपनी तरफ से। इसीलिए संस्कृत में पहले आपका जो पाठ दिया गया वह मंगलम दिया गया, और मंगलम का अर्थ ही है शुभ या मंगलकारी। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको समझाता हूं कुछ विशेष पॉइंट्स जो कि आपको समझने हैं। आपको मैं सबसे पहले समझाने वाला हूं आपके इस मंगल पाठ में आखिर इस मंगलम का मतलब क्या होता है, इस मंगलम का तात्पर्य क्या है और इस मंगलम को इतनी महत्वता क्यों दी जा रही है। इस मंगलम का मतलब होता है बाबू शुभ या मंगलकारी। क्या होता है? शुभ या मंगलकारी। हमेशा याद रखिए, शुभ या मंगलकारी। अब अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो शुभ या मंगलकारी का मतलब यह होता है कि जैसे अगर आप संस्कृत पूरा अध्ययन कर रहे हो, तो संस्कृत अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ कोई भी बाधा ना आए, इसलिए आप इस पाठ को पढ़ लीजिए और थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए। और हम जब किसी चीज का श्री गणेश करने जाते हैं तो हम किसको याद करते हैं? भगवान श्री गणेश को। कहा जाता है गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित्थ जम्बु फलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पाद पंकजम। तो बिना किसी विलंब के हम श्री गणेश को याद करते हैं और हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे कि आपको मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहले हम समझेंगे इस पाठ के बारे में। अब जैसे अगर हम पहले सेक्शंस को पढ़ते हैं, अब इस पहले सेक्शंस में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है कि यह कहां से आया है और क्यों आया है, पहले हम यह समझ लेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है प्रथमः पाठा मंगलम। मंगलम का मतलब मैंने आपको बता दिया, शुभ या मंगलकारी। मैंने आपसे कहा उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कह रहा है कि उपनिषदः, पहला ही शब्द आपका क्या आया? उपनिषद आया। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, सर ये उपनिषद क्या है? तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसी के लिए खड़ा हूं। 30 मिनट अगर मैं आपका ले रहा हूं, 30 मिनट इतना इंपॉर्टेंट ले रहा हूं, तो फिर समझाने के लिए ही खड़ा हूं। वैदिक वाङ्मयस्य, अब इसमें दो शब्द आया, एक वैदिक आया और एक क्या आया? वाङ्मय आया। अब आप कहते होंगे सर वाङ्मय क्या है, आप नए नए शब्दों को ले आ रहे हैं। तो मैं नहीं ले आ रहा हूं भाई, आपकी इस पुस्तक में ऑलरेडी है, इस पाठ में है। उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मयस्य के अंतिम भाग के दर्शन शास्त्र सिद्धांत में प्रकट है। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र आप लोग जानते होंगे जिसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। क्या की जाती हैं? बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। फिलॉसफी, जो फिलोसफर्स होते हैं उनकी बात करते हैं, वो दर्शन शास्त्री कहलाते हैं। तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत, सिद्धांत बोले तो जो इसमें बातें दी गई हैं उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं। सिद्धांत प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करता है या फिर शामिल है, प्रकट करता है। अब देखो एक चीज है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अब आपके मन में दो तीन प्रश्न उठ रहे हैं कि सर पहली बात तो उपनिषद क्या है, वैदिक वाङ्मय क्या है, और सर दर्शन शास्त्र क्या होता है। आइए अब सबसे पहले हम आपको यह समझा देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप इस चीज को पढ़ लीजिए, फिर मैं इस बात को समझा करके तब अपने श्लोक या मंत्रों पर आता हूं।
तो आपके लिए आसानी हो जाएगा। देखिए फिर कह रहा है कि सर्वत्र मतलब हर जगह, हर जगह परम पुरुषस्य परमात्मना, उस परम पिता, उस परम पुरुष अर्थात परमात्मा का क्या वर्णन किया गया है? परमात्मा का महिमा प्रधानतया गीयते, महिमा प्रधानतया मतलब मुख्य रूप से, मुख्य रूप से गीयते मतलब गाई गई है। क्या है? गाई गई है। किसकी महिमा? परमात्मा की महिमा गाई गई है। मुख्य रूप से आपके जो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों में प्रकट होता है आपके उपनिषद के, उसमें उस परम पिता, उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा को गाया गया है मुख्य रूप से। तेन परमात्मा, परमात्मना, उस परमात्मा जगत व्याप्त मनुशासितम, ये जो जगत व्याप्त है, ये पूरा संसार किससे व्याप्त है? यह पूरा संसार किससे चलता है? उसी परम पिता परमात्मा, तेन परमात्मना, उस परम पिता परमेश्वर से चलता है। सा एव सर्वेशाम तपसाम, वह इसलिए सभी तपसाम परमम लक्ष्यम, सभी तपों का, तपसाम मतलब तप की बात कर रही है, सभी तपों का यह श्लोक, यह मंत्र किसकी बात कर रही है? भैया ये तप की बात कर रहा है। सभी तपों का मूल उद्देश्य क्या है? सभी तपों का, सर्वेशाम सभी, तपसाम सभी तपों का, परमम लक्ष्यम, परम लक्ष्य क्या है? अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका, कि भैया उस परम पिता परमेश्वर को पाना ही सभी तपों का क्या है? एकमात्र लक्ष्य है। फिर कह रहा है कि अस्मिन पाठे, इस पाठ में, परमात्म परा, उस परमात्मा के उपनिषदाम पद्यात्मका, उपनिषदों के पद्यों के रूप में, श्लोक या मंत्रों के रूप में पंच मंत्र संकलिता संति, 5 मंत्र इसमें शामिल है। कुल मिलाकर के अगर इस अनुच्छेद की बात करें तो उपनिषद के वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उस दर्शन शास्त्र के सिद्धांत में क्या प्रकट होता है? कि सभी जगह परम पिता परमेश्वर, उस महान पुरुष परम पिता की महिमा को गाया गया है। तेन परमात्मना, जिस जगत, जिस परमात्मा की वजह से आपका ये जो जगत है यह व्याप्त है, यह जगत का संसार, यह संसार चल रहा है। सा एव सर्वेशाम तपसाम परमम लक्ष्यम, और सभी तपों का जो लक्ष्य है वह क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। अस्मिन पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका, इस पाठ में उस परमात्मा के बारे में जो बात कही गई वो 5 मंत्रों या 5 श्लोकों के माध्यम से, पद्यों के माध्यम से इस पाठ में दिया गया है। पंच मंत्रा संकलिता संति, 5 मंत्र शामिल हैं, मंत्र या श्लोक। अब आपके पहले इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि सर उपनिषद क्या है, वेद क्या है, वैदिक वांग्मय क्या है और दर्शन शास्त्र क्या है। आइए इन चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले आपने देखा कि सर मंगलकारी की बात हो रही है। किसकी बात हुई? मंगलकारी की। ठीक है, आइए मंगलकारी की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले ही समझा दिया कि मंगलकारी है क्या। इस मंगलम पाठ में शुभ या मंगलकारी इसका अर्थ हो गया। इसमें अगर आपने देखा तो आपको देखने से लग रहा होगा सर इस मंगलम की अगर हम बात करें तो इस मंगलम में बात कर रहे हैं कि 5 श्लोक या 5 मंत्र हैं, 5 श्लोक या फिर मंत्र हैं। अब ये 5 श्लोक और 5 मंत्र कहां कहां से लिए गए हैं वो समझिए, कहां कहां से हैं वो समझ लीजिए। आप देखिए सबसे पहले तो आप कहेंगे सर पहला जो मंत्र है, 5 श्लोक या फिर 5 मंत्र कहां से हैं वो समझ लीजिए। आइए अब एक बात और मैं आपको बताता चलूं, ये जो 5 मंत्र और 5 श्लोक हैं, इस बात का ख्याल रखिए कि ये पांचों एक जगह से नहीं लिए गए। कहां से? एक जगह से नहीं लिए गए हैं, ये बात का ख्याल रहे आपको। एक जगह से नहीं है बाबू, ये कहां से है? अलग अलग जगह से। कैसे? जैसे अगर हम बात करें तो आपका जो पहला मंत्र है वो कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से, ईशावास्योपनिषद से, वास्योपनिषद से। दूसरा जो लिया गया है वह आपका कठ उपनिषद से, कठोपनिषद से, कठोपनिषद से। तीसरा जो लिया गया है वह मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से। और बाबू जो चौथा है वह भी मुंडकोपनिषद से, और पांचवा आपका श्वेताश्वतरोपनिषद से, श्वेताश्वतरोपनिषद से। इस बात का याद रहे, श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है।
ये 5 उपनिषद हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें उपनिषद क्या है, श्लोक क्या है और वेद क्या है। सबसे पहले जानते हैं कि वेद क्या है, क्योंकि यहीं से सारी चीजें प्रकट हुई हैं। तो आपके लिए सबसे पहले समझना क्या जरूरी है, वेद। सबसे पहले क्या समझना जरूरी है, वेद। आइए वेद समझते हैं। वेद कहता है, क्या कहता है वो समझिए जी। वेद क्या कहता है, वेद कितनी संख्या है, वेद है बाबू 4 संख्याएं हैं। कौन कौन सी, एक तो ऋग्वेद, एक तो यजुर्वेद, एक तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, और कौन से, अथर्ववेद। और कौन से है बाबू, अथर्ववेद। ये 4 वेद हो गए, जिसमें सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र किसमें मिलता है, ऋग्वेद में, क्योंकि यही आपका सबसे मुख्य है और सबसे प्राचीन है, याद रखिएगा। 4 वेद हो गए। अब इन्हीं वेदों के अंग को क्या कहते हैं, वेदांग कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, एक इन्हीं के अंश निकलते हैं वेदांग, शायद आप जानते होंगे। वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। कौन कौन से हैं, जिसमें आता है आपके वेदांगों में आता है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या क्या, शिक्षा, कल्प और निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। कौन कौन से, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। व्याकरण, छंद और ज्योतिष। अब एक चीज समझ लो, इनको क्या कहेंगे, इनको हम वेदांग कहते हैं। अब वेदांग जो है, ये यही वेदों के अंग हैं। शिक्षा में आपको शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी उच्चारण स्थान के लिए। कल्प में आपको सबसे पहले तो जानकारी क्या मिलती है, कर्मकांड की बात होती है, और आपके कल्प के बाद इसमें कर्मकांड की बात होती है। और निरुक्त जो होता है, निरुक्त में आपको हमेशा शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बात किया गया कि शब्दों की व्युत्पत्ति हुई कहां से, शब्द आए कहां से, ये निरुक्त हो गया। व्याकरण में आपको उस शब्द के चयन के बारे में कि आखिर व्याकरण आपको कहता है शब्दों की रचना, और शब्दों की रचना के साथ साथ और भाषा के बारे में आपको व्याकरण जानकारी देता है कि कैसे आपको उसका इस्तेमाल करना है। फिर बात करते हैं छंद की। छंद एक माध्यम होता है पढ़ने का, पद्य का एक रूप होता है, छंदों के बारे में यहां पर प्रकट किया गया है। छंदों का ज्ञान छंद में मिलता है। ज्योतिष में अंकों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें समय, तिथि आदि के बारे में बताया जाता है। तो ये हो गए वेदांग। अब इसमें ही आपके बात की गई है क्या चीज, इसमें आपके बात की गई उपनिषदों की। किसकी बात की गई, उपनिषदों की। आइए देखिए, अब इसी में बात किया गया बाबू उपनिषद की। उपनिषद क्या है, एक बात बताइए, जब आप स्कूल जाते हो, तो आप स्कूल जब जाते हो तो स्कूल में किताबें चलती हैं, और किताबों में कुछ अध्ययन होते हैं, कुछ पाठ होते हैं मूल रूप में, वही पाठ क्या है, उपनिषद है। उपनिषद जो कहते हैं, उपनिषद की अगर हम बात करें तो उपनिषद हमेशा आपके क्या कहते हैं, आत्मा या फिर परमात्मा का जो सत्य है, ये सारी चीजों को एक साथ ज्ञान कराता है। आत्मा, परमात्मा, सत्य और आपके मुक्ति का ज्ञान देता है। क्या करता है ये, आत्मा, परमात्मा, मुक्ति और ज्ञान। आत्मा, परमात्मा और मुक्ति का ज्ञान कौन देता है, उपनिषद देता है, और साथ ही साथ सत्य का, और सत्य का। और ये जो है ये परम ज्ञान है। वेद क्या है, ये परम ज्ञान है, क्योंकि इसमें कर्मकांड के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, सिर्फ परम ज्ञान है। दर्शन शास्त्र की बात करते हैं तो दर्शन शास्त्र इन्हीं ज्ञानों से निकल करके, निचोड़ करके आता है। जैसे मान लीजिए नींबू है, नींबू को हमने निचोड़ दिया तो रस बाहर हो गया। अब इसमें आपका हो जाता है ये उपनिषद का मतलब होता है आत्मा, परमात्मा, मुक्ति का ज्ञान या फिर सत्य का ज्ञान, यहां पर आपको देखने को मिलता है। अब वांग्मय की बात करते हैं, वैदिक वांग्मय। वांग्मय का मतलब होता है किसी भी साहित्य का संकलन एक साथ, लेकिन वैदिक वांग्मय की बात करें तो पूरा साहित्य संसार या फिर ज्ञान। जब वैदिक वांग्मय की बात करेंगे तो क्या करेंगे, पूरा साहित्य का संसार, पूरा साहित्य का ज्ञान का संसार, पूरे साहित्य का ज्ञान का संसार क्या हो जाएगा, वैदिक वांग्मय हो जाएगा, वैदिक वांग्मय हो जाएगा। समझ गए। अब बात करेंगे, जब पूरा साहित्य का ज्ञान का संसार क्या हो गया, वैदिक वांग्मय हो गया, तो उपनिषदों की संख्या बाबू 108 है,
वेदों की संख्या बाबू 4 है, वेदांगों की संख्या 6 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। उपनिषदों की संख्या 108। और इसमें आपके जो पाठ, आपका जो पाठ है, इस पाठ में आपको कितने दिए गए हैं? इस पाठ में आपको सिर्फ 4 उपनिषद हैं। अब उपनिषद आपको याद नहीं कराए जाते क्योंकि कोई आवश्यक है नहीं इस चीजों का। उपनिषद की संख्या इसमें सिर्फ 4 है, टोटल कितने हैं? 108। और कौन कौन से 4 हैं? पहला ईशावास्योपनिषद, दूसरा कठोपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा मुंडकोपनिषद, पांचवा श्वेताशतरोपनिषद। तो आपके पहला श्लोक ईशावास्योपनिषद, दूसरा कठ उपनिषद, तीसरा आपके मुंडकोपनिषद, चौथा भी आपके मुंडकोपनिषद, पांचवा आपके श्वेताशतरोपनिषद। ये 5 श्लोक आपके दिए गए हैं, इसको आप याद कर लीजिए। अब आते हैं हम श्लोक पर। श्लोक क्या कहता है, आइए इसके अर्थ को जानते हैं। बहुत साधारण वे में जानेंगे और समझेंगे एक एक लाइन। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यश्च अपिहितं मुखम तत्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। कभी भी संस्कृत के श्लोकों को जब पढ़िए तो अगर आपको ऊपर से नहीं समझ में आ रहा है तो आप नीचे आ जाइए। जैसे कहा जा रहा है तत्त्वम, तत्त्वम, तत् का मतलब होता है उस, त्वम मतलब तुम, तत् मतलब उस और त्वम मतलब तुम। अब इसको 2 भागों में बांटो। एक तो हो गया तत्, तत् मतलब होता है उस, त्वम मतलब होता है तुम, त्वम मतलब तुम। तो कुल मिलाकर के इस तत्त्वम को अगर हम तोड़ेंगे तो तत् का मतलब हो गया उस, त्वम का मतलब तुम। अब पूषण का मतलब होता है सूर्यदेव, पूषण का मतलब होता है सूर्यदेव। पूषण का तात्पर्य सूर्यदेव। अपावृणु मतलब हटा दो, अपावृणु का मतलब होता है हटा दो, अपावृणु का मतलब होता है हटा दो। क्या हटाने की बात कर रहे हैं? सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे सत्य और धर्म, दृष्टये मतलब दिख जाए, दिख जाए, सत्य धर्माय दृष्टये, दिख जाए, दृष्टये मतलब दिखना या फिर दिख जाए, सत्य धर्माय मतलब सत्य और धर्म। ये कह रहे हैं हे पूषण देव, हे सूर्य देव, आप उसको, किसको? तुम, हे पूषण देव, हे सूर्य देव, आप हटा दो, आप हटा दो। किसको? क्या दिख जाए? सत्य और धर्म दिख जाए, इसलिए हटा दो। क्या हटा दो? देखो, हिरण्यमयन पात्रेण, हिरण्यमयन मतलब सोने का, सोने का एक पात्र है, एक ढक्कन है। उस सोने के पात्र रूपी ढक्कन को, पात्रेण जो ढका हुआ है, सत्यस्य अपिहितम मुखम, सत्य को, अपिहितम मतलब ढक रखा है, अपिहितम का मतलब ढक रख रहा है, ढक रखा है, ढक रखा है, सत्य को ढक रखा है। हे पूषण, हिरण्यमयन पात्रेण, सोने के पात्र को, हिरण्यमयन पात्रेण मतलब सोने के पात्र को, पात्रेण मतलब पात्र को या ढक्कन को, सत्य से अपिहितम, सत्य को ढक रखा है, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, मुखम मतलब मुख को। हे सूर्यदेव, इस सत्य रूपी धर्म को जिस सोने के ढक्कन रूपी पात्र ने ढक रखा है, इसको आप हटा दो, इसके मुख से इसको हटा दो। क्यों हटा दो? सत्य धर्माय दृष्टये, जिससे हमें सत्य और धर्म दिखाई दे, दिख जाए। ये पहला श्लोक है। ये कहां से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, इस बात का ख्याल रखिए। दूसरा, दूसरा आपका लिया गया है कठोपनिषद से, मैंने आपको पहले बताया। अब समझो, कहा जा रहा है अडोरणीयान महतो महीयान आत्माश्य जंतुर्निहितो गुहायाम तब क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना। कह रहा है अडोरणीयान महतो महीयान, अणुओं से भी छोटा, महतो महीयान महान से भी महान। कहा जा रहा है अणुओं से भी छोटा, अणु से भी छोटा और महान से भी महान, महान से भी महान कौन है? आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम, गुहायाम मतलब गुफा में, जंतुर निहितो मतलब हृदय रूपी, हृदय रूपी गुफा में यह जो आत्मा है, ये हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में यह जो आत्मा है, इसमें जो आत्मा बैठी हुई है, ये क्या है? ये अणुओं से भी छोटी है। सबसे छोटा क्या होता है? अणु। और सबसे बड़ा बहुत बड़ा। तो अणु से भी छोटी है और बड़े से भी बड़ी है।
अणु से भी छोटी है, महान से भी महान है। क्या? आत्मा। ये कहां बैठी है? जंतुर निहितो गुहायाम। गुहायाम मतलब गुफा में। जंतुर निहितो, जंतुओं के हृदय में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में यह जो आत्मा है विराजमान है। तम क्रतुहु, तम अक्रतुहु, ये दो शब्द हैं। एक तो हो गया तम, एक हो गया अक्रतुहु। दो शब्द हैं, एक हो गया तम, एक हो गया अक्रतुहु। तम मतलब होता है उसे और इच्छा रहित। अक्रतु का मतलब होता है इच्छा रहित। अक्रतु का मतलब क्या हो गया? इच्छा रहित। और तम मतलब उसे, तम मतलब उसे, अक्रतु मतलब इच्छा रहित। पश्यति वीत शोको, जो वीत शोको मतलब जो दुख से परे है। पश्यति मतलब देखना, पश्यति का मतलब होता है देखना। जो जो दुख से परे है वही क्या करता है? इसको इच्छा रहित होता है, जिसको कोई इच्छाएं नहीं। अगर आपको परमपिता का ज्ञान हो जाए ना तो आपकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। कहते हैं कि अगर स्वयं शिव को आप देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए, तो आपको मोक्ष मिल जाता है। आप कुछ पाने की इच्छा ही नहीं कहते। वो कहते हैं ना, चलत कुंडलम भ्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालुम। तो आप जब परमात्मा को देख लेते हो तो सब भूल जाते हो। तो यही बात कह रहे हैं कि तम क्रतु, उसे इच्छा रहित। किसे? जो इच्छा रहित है। वीत शोको, जो शोकों से रहित है, जिसके अंदर दुख ही नहीं है, ना कुछ पाने की इच्छा है, ना कुछ खोने का गम। कहते नहीं, मैं तो वैरागी हूं, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, ना शत्रु, ना मित्र, ना कोई अपना, ना पराया, ना किसी से कुछ लेना ना देना। तो यही हो जाता है, ये स्थिति है। उसी स्थिति में कह रहे हैं धातु प्रसादान। यही कह रहे हैं कि धातु प्रसादान। धातु प्रसादान का मतलब भैया जो अंतःकरण की शुद्धता होती है। अंतःकरण की शुद्धता जब होगी तो आप महिमा को प्राप्त करते हो। किसकी? परमात्मा के। ये कह रहे हैं अंतःकरण की शुद्धता की बात कर रहे हैं। अंतःकरण की शुद्धता, अंतःकरण की शुद्धता को बात कर रहे हैं। ये इस आत्मा को जब आप जान जाओगे, परमपिता परमात्मा को, जब आपके अंदर इच्छा नहीं होगी, आपके अंदर कुछ भी किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, तो आप सब चीज से परे हो जाओगे। तीसरा, ये हो गया कठोपनिषद से। तीसरा देखते हैं, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। नानृतम, ना अनृतम। ना अनृतम का मतलब ना कि असत्य की, ना मतलब नहीं। नानृतम, नानृतम का मतलब ना मतलब नहीं, और अनृतम मतलब सत्य की। सत्य की ही जय होती है। सत्य में वो जयते। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कहां से लिया गया है यह लाइन, क्योंकि भारत की टैग लाइन है सत्य में जयते, सत्य की ही जय होती है। सत्य ही सदा जीतता है। सत्य को आप परेशान अवश्य कर सकते हो कुछ समय के लिए, लेकिन पराजित नहीं। वैसे ही सत्य की ही जय होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य के मार्ग पर, पंथ मतलब मार्ग, विततो मतलब चलकर, देवयान मतलब देवता के पास तक, देवता तक आप पहुंच सकते हो। अर्थात सत्य ही एक मार्ग है ऐसा जिसपे आप चलकर उस देवता को प्राप्त कर सकते हो, उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। येना क्रमंतृष्यो राप्त कामा, येना क्रमंतृष्यो राप्त कामा। इसका तात्पर्य है येना क्रमंतृष्यो राप्त कामा, कि भैया आपको अगर कुछ पाने की चाहत है, अगर आपको ईश्वर को पाना है, तो आप अपने मन में कुछ भी मत रखिए, सिर्फ सत्य को फॉलो कीजिए। और यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम, और उस निधानम की बात करते हैं, उस परम धाम को आप प्राप्त कर जाएंगे अगर आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ सत्य विराजमान है। ये ना क्रमंतृष्यो, ये ना क्रमंतृष्यो, जब आप इस सत्य के साथ चलेंगे, प्राप्त कामा, आपको कुछ भी पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इसी मार्ग पर चलकर उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। निधान मतलब उस धाम की बात कर रहे हैं, उस धाम को आप प्राप्त कर ले जाएंगे अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो। ये कहां से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। अगला चौथा नंबर, यथा नद्याः चंदनमानाः समुद्रे। यथा मतलब जैसे, नद्याः मतलब नदी, चंदनमाना मतलब मिलकर, बहते हुए, बहकर या मिलकर। चंदनमाना का मतलब बहती हुई या चलकर या मिलकर। चंदनमाना मतलब बहती हुई, बहना। बहकर समुद्रे अस्तम, समुद्र में गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार नदियां
अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं। जैसे गंगा जी निकलती हैं हिमालय से, वहां से चलते चलते बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती हैं, अपने नाम और रूप को त्याग देती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। वैसे ही कोई भी नदी अपने नाम और रूप को त्याग करके अंत में समुद्र में मिल जाती है। तथा वैसे ही विद्वान नाम रूपाद, विद्वान भी अपने नाम और रूप को, नाम रूपाद मतलब नाम और रूप आदि को विमुक्त करके, छोड़ करके, विमुक्त मतलब छोड़ करके परात परम पुरुष मुपैति, उस परम पिता परमेश्वर को दिव्यम प्राप्त करते हैं। पुरुष मुपैति, उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, उसमें मिल जाते हैं। अगला श्लोक, ये भी कहां से है? मुंडकोपनिषद से है। आगे समझिए। नेक्स्ट अगला है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम। वेदाहमेतम कहा जाता है, एतम का मतलब होता है, एतम का मतलब होता है इस, और वेद मतलब वेदों की बात कर रहे हैं। इस वेद में उस पुरुष महानतम, उस महान पुरुष की महिमा को गाया गया है। किस लिए गाया गया है? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, तमसा मतलब होता है अंधकार, आदित्य वर्णम मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव की एक पर्यायवाची पूषण भी आपने देखा। कहते हैं कि विदाहमेतम पुरुषम महानतम, इस वेद में उस महान पुरुष की, किस महान पुरुष की? आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्, परस्तात् का मतलब होता है परे, परस्तात् का मतलब होता है परे, कि भैया उस सूर्यदेव की महिमा को गाया गया है और सूर्यदेव के बारे में कहा जाता है कि उस अंधकार से परे करिए, दूर करिए, उस अंधकार से हमें हटा दीजिए, उस अंधकार से हमें छुटकारा दिलाइए। इन वेदों में गाया गया है कि हे सूर्यदेव, हमें उस अंधकार से दूर करिए। तमेव विदित्वात मृत्युमेति, विदित्वा मतलब जानकर, तम एव का मतलब उसे ही, तम एव, तम मतलब उसे, एव मतलब ही, तम मतलब उसे, एव मतलब ही, उसे ही विदित्वाद मृत्युमेति, कि भैया विदित्वा का मतलब होता है जानकर, इस विदित्वा का मतलब हो गया जानकर, विदित्वा का मतलब जानकर, इसको जानकर आप इसको ये जानो कि भैया मृत्यु ही क्या है? अटल सत्य है, सबको पता है। अब जब इसको जाते हैं, एति मृत्यु मेति, एति का मतलब होता है जाता है, एति का मतलब होता है जाता है, मृत्यु मेति, एति का मतलब होता है जाता है या फिर प्राप्त करता है। इसको हम कहेंगे प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, क्योंकि उसे ही क्या करता है भाई? अंत में व्यक्ति क्या करता है? कोई भी जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त करता है। तो भैया इसमें कहा जा रहा है विद्यते अयनाय, विद्यते अयनाय का मतलब होता है, आपके संस्कृत में कहा जाता है कि उपलब्ध है। अयनाय का मतलब होता है प्राप्ति के लिए, उपलब्ध है और प्राप्ति के लिए, उपलब्ध है और किसके लिए? प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए। किसमें? विद्यते अयनाय, इसमें नान्याह पंथा, बहुत से मार्ग उपलब्ध है, बहुत से मार्ग उपलब्ध है। तो ये आपके संस्कृत के 5 श्लोकों का अर्थ हो गया। अब आइए इसके प्रश्नों पर हम ध्यान देंगे। इसमें बताया गया, जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा, कि आपको इसमें दिया गया है सत्य का दर्शन कराया गया है पहले श्लोक में, दूसरे में आत्मा की महिमा को गाया गया है, तीसरे श्लोक में आपके सत्य की विजय की बात की गई है, चौथे श्लोक में परम पुरुष की प्राप्ति है, और 5वें में है परमात्मा के ज्ञान के मुख्य भाग के बारे में बताया गया है। आगे अगर देखें तो मंगलम में परमात्मा की महिमा को गाया गया, 5 मंत्र संकलित हैं, ईशावास्योपनिषद से पहला, दूसरा कठोपनिषद से, तीसरा मुंडकोपनिषद से, चौथा भी मुंडकोपनिषद से, 5वां भी श्वेताश्वतर उपनिषद से। पहले में सत्य का दर्शन, दूसरे में आत्मा की महिमा, सत्य की विजय की महिमा, नदी और समुद्र का उदाहरण दिया गया, और 5वें में परम पुरुष को प्राप्त करके मुक्ति दिलाने की बात कही गई। अब जैसे हिरण्मय पात्रेण से क्या अर्थ है? सोने के पात्र की बात की गई है, स्वर्णमय पात्र की बात की गई है। आत्मा की 2 विशेषताएं क्या है? वह अणु से भी छोटी और महान से भी महान है, जो कि हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। नदियों और समुद्र का उदाहरण किस बात को स्पष्ट करता है? तो यह उदाहरण ज्ञानी व्यक्ति के पुरुष में विलीन होने की बात को स्पष्ट करता है, कि आप जब पुरुष को प्राप्त कर लेते हो तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आगे की अगर हम बात करें तो परम पुरुष का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो परम पुरुष का वर्णन महानता और सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अंधकार से परे बताया गया है, कि अंधकार को हटाने वाले हैं, अंधकार से बहुत दूर है सूर्यदेव।
परम पुरुष को जानने से क्या फल प्राप्त होता है? तो भैया मनुष्य मृत्यु से पार होकर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। विद्यते अयनाय, उस विद्या को बताया गया है कि जब आप मृत्यु से परे हो जाते हो, जब आप उस परमपिता परमेश्वर को जान जाते हो। उपनिषद क्या है? उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में स्थित ग्रंथ हैं जिनमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों तथा परमात्मा की महिमा का वर्णन गाया जाता है, जो कि हमें गुरु के समीप बैठकर के शिक्षा प्राप्ति की, हमने गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को हमने चयन किया। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र पद्यात्मक रूप में संकलित हैं या दिए गए हैं। नदियों का उदाहरण क्यों दिया गया? जैसे नदियां अपने नाम और रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे हम लोग जीव जंतु अपने नाम और रूप को त्याग करके परमपिता परमेश्वर में मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं तो मंगलम पाठ में संकलित 5 मंत्रों के आधार पर परमात्मा के स्वरूप एवं महिमा का वर्णन कीजिए। तो इसमें कहा गया कि 5 मंत्रों में परमात्मा की महिमा का वर्णन किया गया है। परमात्मा को सत्य का स्वरूप माना गया, आत्मा को अणु से भी छोटा तथा महान से भी महान बताया गया। वह प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। हृदय रूपी गुफा में मनुष्य को परम सत्य तक पहुंचाने वाला मार्ग सत्य ही है। जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति नाम और रूप को त्याग कर मुक्त होकर परम पुरुष को प्राप्त करता है। परम पुरुष सूर्य के समान प्रकाशमान तथा अंधकार से परे, और उसके ज्ञान से मनुष्य मृत्यु से पार होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनते, आप निश्चिंत रहिएगा। मंगलम पाठ में सत्य के महान को किस प्रकार स्पष्ट किया गया? तो पाठ में सत्य को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया, और ईशावास्य उपनिषद के मंत्र में सत्य के मुख पर पड़े स्वर्णमय आवरण को हटाकर उसके वास्तविक स्वरूप के दर्शन की प्रार्थना की गई है। और मुंडक उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं। वह मार्ग है सत्य, जिसके द्वारा जिस पर चल करके सत्य तक पहुंचा जा सकता है। और इस पाठ में सत्य को जीवन का श्रेष्ठ मार्ग तथा परम सत्य की प्राप्ति का साधन बताया गया है। पहला प्रश्न, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो आपने कहा 5 मंत्र हैं। कितने उपनिषद? 4 उपनिषद। हिरण्यमय पात्रेण किस उपनिषद में लिया गया है? तो पहला ही है। तो पहला क्या था? ईशावास्य उपनिषद। पहला क्या था? ईशावास्य उपनिषद। दूसरा कठ उपनिषद, तीसरा मुंडकोपनिषद, चौथा मुंडकोपनिषद, 5वां श्वेताशतरोपनिषद। याद रखिएगा, ये 5 सीरीज हैं। अगला प्रश्न है कि पूषण किसे कहते हैं? तो भैया सूर्य को कहा है। अगला नेक्स्ट है कि अड़ोरणियान महतो महियान, अणुओं से भी छोटा और महान से महान क्या है? भैया आत्मा को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि आत्मा कहां स्थित है? तो भैया हृदय में। कहां पर? हृदय रूपी गुफा में। कैसी गुफा में? हृदय रूपी गुफा में। याद रखिए, हृदय रूपी गुफा में। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि अड़ोरणियान महतो महियान, अणुओं से भी छोटा और महान से महान क्या है? भैया ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठ उपनिषद से लिया गया है। ये दूसरा श्लोक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो भैया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह तीसरा श्लोक था। चौथा है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्य की ही विजय होती है, असत्य की कभी नहीं होती। याद रखना। अगला है नदियां किस में विलीन हो जाती हैं? तो भैया समुद्र में विलीन हो जाती हैं, अपने नाम और रूप को छोड़कर। विद्वान किससे मुक्त होकर परम पुरुष को प्राप्त करता है? तो भैया नाम और रूप को त्याग देंगे तो आप परम पुरुष को प्राप्त हो जाएंगे। अगला है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम किस उपनिषद से है? लास्ट वाला श्लोक है, और एस से मतलब श्वेताशतरोपनिषद। तो ये है चौथा ऑप्शन, आप लगा दीजिए। नेक्स्ट है आदित्य वर्णम का अर्थ क्या है? आदित्य वर्णम का मतलब होता है सूर्य के समान प्रकाशवान। सूर्य के समान प्रकाशवान नहीं, प्रकाशमान। परम पुरुष को जानकर मनुष्य किससे पार हो जाता है? तो भैया मृत्यु से। जब आप ईश्वर को जान लोगे तो मृत्यु क्या है? कुछ नहीं है। मृत्यु का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि मृत्यु के बाद भी जीवन है। आपकी आत्मा और भी जगह भटकती है, ऐसी मान्यता वेदों के अनुसार है। आगे है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय के किस भाग में स्थित है? तो भैया अंतिम भाग में स्थित है। याद रखना बाबू। आगे है कि मंगलम पाठ का मुख्य विषय क्या है? तो भैया परमात्मा की महिमा को गाया गया है, ना कि राजनीति और आपके युद्ध प्रकृति वर्णन, कुछ नहीं है। तो समरी में आपने देखा कि आपने सबसे पहले क्या सीखा? आपने मंगलम पाठ देखा। मंगलम पाठ देखा, मंगलम पाठ के बाद इसकी व्याख्या देखी, इसकी व्याख्या के बाद आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आपने सब्जेक्टिव देखा। तो कुल मिलाकर के इसके बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं। और इसमें अगर हम बात करें, अगर आपके होमवर्क के तौर पे बात करें, तो आप इसको एक चीज समरी में तौर पर आप रिपीट कर लीजिएगा
मंगलम पाठ परमात्मा की महिमा, मंत्र पहला ईशावास्योपनिषद सत्य का दर्शन, दूसरा मंत्र कठ उपनिषद आत्मा की महिमा, तीसरा मंत्र मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते की बात की गई है, चौथा मंत्र मुंडक उपनिषद नदी और समुद्र छोड़ करके, जैसे विद्वान अपने नाम और रूप को छोड़ करके परम पुरुष में मिल जाते हैं, वैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। पांचवा मंत्र है श्वेता स्वतर उपनिषद परम पुरुष अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, और सत्य का मार्ग, सत्य का दर्शन होने पर आत्मा की महिमा गाई जाती है भैया, सत्य की विजय होती है और परम पुरुष की प्राप्ति और मुक्ति होती है। अंत में आपको क्या होता है, मुक्ति मिल जाती है। तो यही रहा आज का सेशन। आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस ला सकता हूं, और भी अगले चैप्टर्स की। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, और प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए 30 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर्स को खल्लास, और जिसमें एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है। मैं 100% श्योरिटी लेता हूं कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनते हैं आपके एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बाबू, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अपने भैया को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कैसा लगा सेशन, और आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए या नहीं। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।